पैसे के बगैर दुनिया नहीं चलती। अब थ्योरी पे बात करते रहिए, सोशलिज्म पे बात करते हैं, लेकिन उनकी मदद करने के लिए, गरीब लोगों की मदद करने के लिए भी तो पैसा ही चाहिए आपको ना। तो वो सभी देशों के अंदर वो चीज़ें डाइल्यूट होती गई हैं, पुराने जो जो एक एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट्स नहीं रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी एक बिज़नेस की जो मोनोपोली है अमेरिकन और उसके एलाइज़ की, उसको चैलेंज करती थी चाइना की पॉलिसीज़। और चाइना वहाँ पे जो पॉलिसी पूरी दुनिया के अंदर बिज़नेस के अंदर जब वो चाइना को नहीं हैंडल कर पाया यूएस एंड एलाइज़, तो उन्होंने उससे चिढ़ना शुरू कर दिया। और यही रीज़न है कि वो जो भी उनके खिलाफ घुर्राता है, उससे वो दुश्मनी पंगा ले लेते हैं। सद्दाम हुसैन का यही हाल हुआ था इराक के अंदर। आप जानते हो कि इनको यूएस एलाइज़ को बिज़नेस नहीं करने दोगे तो, या नोट कमाने नहीं दोगे, कोई उनको कन्फ्रंट करेगा, कोई उनको चैलेंज करेगा, तो दे टेक इट एज़ अ चैलेंज एंड दे ट्राई टू वाइप दैट आउट कंप्लीटली। सद्दाम हुसैन का जो इतना अच्छा देश था इराक, वो सब बर्बाद कर दिया उन्होंने। वहाँ तक कि जो उनके प्राचीन जो उनकी मूर्तियाँ थी और काफ़ी सारी जो सभ्यता के जो पुराने प्रतीक जो खुदाई में निकले थे, वो भी उनके सैनिक उठा उठा के ले गए। उसमें से काफ़ी वो बाद में एक पूरी दुनिया के अंदर जब उनके खिलाफ एक नफ़रत पैदा होने लगी, तो वो धीरे-धीरे करके लौटाए उन्होंने कि उनके लिए वो मीनिंगलेस है, लेकिन वो पूरी दुनिया के लिए मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी और वो, तो वो उसके प्रतीक बाद में लौटाए उन्होंने थोड़े बहुत। लेकिन ये पूरी दुनिया के अंदर जो एक ग्लोबल टेंशन है, तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान को लेके यूएस एंड अलाइज एक ऐसा एक ग्रुप बनाना चाहते हैं, जिससे कि एक क्वाड जिसको ग्रुप बोलते हैं, वो पूरा 4 कंट्रीज़ के बीच में था। तो ये उस पे प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं चाइना पे। तो वो जो एक प्रेशर बिल्ड का चक्कर, आपस की जो दुश्मनी और टेंशन है, उसी का एक जो रिजल्ट है वो इज़राइल के अंदर दोनों साइड लेते हुए नज़र आए पूरी दुनिया के जो ग्लोबल लीडर्स हैं, कंट्रीज़ हैं। तो उसकी वजह से एक नफ़रत पैदा होने लगी धीरे-धीरे। अब इसको आप कह सकते हैं कि मौजूदा हमारी गवर्नमेंट की अ, नाकामयाबी समझ लीजिए कि तमाम छोटे-छोटे देश भी आज हमें घुर्राते हैं हमारे ऊपर। मालदीव्स की कोई औकात नहीं है, उस कंट्री की कोई औकात नहीं है, छोटा-सा आइलैंड है। लेकिन आपने देखा होगा कि उनका जो राष्ट्रपति था, तुरंत हमारे से जितना पंगा हुआ अभी पिछले दिनों मालदीव के साथ इंडिया का, उसके तुरंत बाद चाइना गया और चाइना से वापस आते के साथ ही वो बोलता है कि 15 मार्च तक इंडियन सैनिकों को यहाँ से हटा लो। अरे भैया, हटा भी लेंगे तो तू तू क्या सर्वाइव कर लेगा? तू चाइना घुस जाएगा वहाँ पे। ये मूर्ख लोग हैं, जो मालदीव्स के लोग हैं ना, मूर्ख लोग हैं। ये सोच रहे हैं कि वो उनका जो भला चाइना के साथ है, वो चाइना के साथ नहीं है। वो तो मुस्लिम कंट्रियों को भी यूज़ करता है और सबको यूज़ करता है। जहाँ पे भी पूरी दुनिया के अंदर चाइना सिर्फ़ अपना उल्लू सीधा करता है। अब ये मैं टोटल आपको बता दिया हूँ टेंशन बेसिकली है क्या। तो ये इंडिया बाहर जाएगा तो चाइना घुस जाएगा वहाँ पे। चाइना हिंद महासागर के अंदर इंडिया के कितना नज़दीक श्रीलंका में बना दिया उसने बेस अपना। मैंने बताया ना कि उनके जितने भी जो काम करने वाले आते हैं ना, इंजीनियर, वो सब आर्मी के बंदे होते हैं, ट्रेंड होते हैं वो सारे के सारे। एक तरह का उनका हथियार चलाना बिल्कुल परफेक्ट आता है। वो एक तरह से आर्मी भेज दिया उन्होंने अपनी। वो कपड़े दूसरे पहने होते हैं, लेकिन वक्त आए उनको आर्म्स मिल जाए तो फटाफट वो आर्मी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यही एक, और उसके अलावा मैं प्राइवेट आर्मी की तो बात ही नहीं कर रहा, वैगनर ग्रुप वगैरह की, जो रशिया और दूसरी कंट्रीज़, रशिया पूरी के पूरे वहाँ तक इसराइल तक भी भेज रखे थे उसने, और यूक्रेन में भी लड़वाया था। तो बहुत सारे उसके पीछे और भी प्राइवेट आर्मीज़ भी हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना, मालदीव्स के अंदर ये अपने पहले प्रोजेक्ट करने के लिए घुसेगा, उसके बाद में वो वहाँ पे ही अपने बंदे उतार देगा, उसके बाद वहीं पे बेस हो जाएगा। इसका मतलब है कि मिडल ऑफ हिंद महासागर, इंडिया के पास में एक नेवल बेस, जो उनकी चाइनीज़ आर्मी का बेस बन जाएगा वहाँ पे। तो उसको फिर इंडिया के लिए टेंशन की बात है, सीधी-सी बात है। तो ये इन तमाम टेंशन के बाद में जो नई वहाँ पे जो सरकार थी, वो लगातार पिछली सरकारें इंडिया के फ़ेवर में थी, लेकिन नया एक ग्रुप जो इस्लामिक थोड़ा-सा होने लगा था। पहले इस्लामिक थे वो, लेकिन इंडिया के खिलाफ नहीं थे। लेकिन अभी रिसेंट टाइम के अंदर वो थोड़ा इंडिया से चिढ़ने लगे हैं, क्योंकि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली जो हिंदू फंडामेंटलिस्ट कह सकते हैं उनको, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उनका झुकाव कट्टर हिंदुत्व की तरफ है, हिंदुत्व वगैरह और इन चीज़ों की तरफ। तो इससे एक इस्लामिक ग्रुप लगातार पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर तमाम मुद्दों के ऊपर वो बीच में इंटरफेयर करता था। सोशल मीडिया के ऊपर भी लगातार कमेंट करते थे। पूरी दुनिया के जो मुस्लिम जो सोशल एक्टिविस्ट कह लो या रिपोर्टर्स कह लो या कुछ भी, वो एक इंडिया के खिलाफ ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा था धीरे धीरे मोदी जी की कट्टरपंथी हिंदू इमेज के खिलाफ, कि जितने भी मुस्लिम एक तरफ हो रहे जाते, पोलराइज हो जा रहे थे, और वो हिंदू एक तरफ पोलराइज हो रहे जाते। तो ये कहानी थी पूरी की पूरी। और अमेरिका इंडिया को, मोदी को तो सपोर्ट करता है, लेकिन एट द सेम टाइम इमेज की वजह से सारे तमाम छोटे छोटे देश इंडिया के खिलाफ होते चले गए। और माले के अंदर वही चीज़, एक रोष जो था, वो जो चिढ़ थी कि भैया इसको बाहर करो मोदी को। बेसिकली ये जो इंडिया आउट है ना, वो इंडिया आउट नहीं है, बेसिकली वो मोदी आउट है।
वो मोदी की सरकार की जो नाकामयाबी है कि किसी देश के साथ भी बना के नहीं रखी। उसने तमाम जो पड़ोसी देशों के साथ तनाव और लड़ाई झगड़े और क्लेश, कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता आज की डेट पे। तो इतना बुरा हाल है सरकार की, हमारे देश की बेइज्जती है। कोई भी बंदा मालदीव जैसा छोटा सा कंट्री अगर ललकारता है या चैलेंज करता है या कुछ गलत बोलता है, जिसकी औकात नहीं है उसकी, लेकिन वो बोलता है और बहुत बड़ी बात है, तो इंडिया की ईगो तो हर्ट होती है ना। हम लोगों को तो बुरा लगता ही है कि चलो गलत बोला, उसके बारे में मजाक उड़ाया। फिर वो मीनवाइल मोदी जी लक्षद्वीप चले गए। लक्षद्वीप गए, उन्होंने एक टेररिज्म एक टूरिज्म डेस्टिनेशन के अंदर उसको हाईलाइट करने की कोशिश करी कि क्या हम मालदीव्स का एक तोड़ निकाल सकते हैं जिससे कि मालदीव्स का जो जो अहंकार है वो थोड़ा कम हो जाए। तो उसके लिए मोदी जी वहाँ पे गए और कोई इसमें डाउट नहीं है कि मालदीव बहुत ही जो लक्षद्वीप है वो बहुत ही सुंदर और अभी अनएक्सप्लोर्ड है। बहुत ही सिंपल नेचुरल ब्यूटी है वहाँ पे। अभी तक होटल्स वगैरह ये तमाम फैसिलिटीज़ नहीं है लार्ज स्केल के ऊपर जो टूरिस्ट आ सके वहाँ पे, अभी फॉर द टाइम बिंग नहीं है। लेकिन टाटा ने कई बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने की बात करी है वहाँ पे। जो टाटा पूरे के पूरे सिस्टम को वहाँ पे डेवलप कर सकता है। टाटा ने भी करी है, रशिया ने भी आगे बढ़ के बोला कि हम भी आपकी मदद करेंगे यहाँ पे इसमें। और दूसरा, इज़राइल ने भी बोला है कि वो जो गंदा पानी, खारा पानी जिसको सॉरी जो खारा पानी है उसको मीठा पानी कैसे बनाया जा सकता है, और बाकी तमाम उसमें डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लगने शुरू हो गए हैं। तो ये इंडिया के लिए एक रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बहुत अच्छा हो सकता है कि जैसे डेस्टिनेशन है गोवा है, उसी तरह लक्षद्वीप भी लोग आएंगे। तो कहाँ थोड़ा जो इंडिया के जो टूरिस्ट हैं जो कि मालदीव्स के अंदर सबसे ज़्यादा संख्या के अंदर पाए जाते हैं, मतलब जाते हैं वहाँ पे, यहाँ से जाते हैं वहाँ पे टूरिज़्म के लिए। तो वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वो मेरे ख्याल से अगर उनको लगे कि हमारे देश में इतना सुंदर सुंदर, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। बहुत ही सुंदर है इंडिया, इसीलिए सारी दुनिया के टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, क्योंकि सस्ते में पूरा घूमो फिरो खाओ पियो मौज करो। इतने कल्चर, इतने सारे फूड, अलग अलग फूड है यहाँ पे, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग रिवाज, अलग अलग डांस है। हर राज्य में हर 20 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है। इतना कुछ है यहाँ पे, सो मच वैरायटी, डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे इंडिया जैसी सुंदर कंट्री तो कोई है ही नहीं। यहाँ पे हिल्स भी हैं, पहाड़ है, स्नो है, एट द सेम टाइम रेगिस्तान भी मिल जाएगा कोई, एट द सेम टाइम बीच भी मिल जाएगा, समुद्र का किनारा भी मिल जाएगा। तीन तरफ से तो समुद्र ही समुद्र है हमारी इधर। तो इतनी एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज़ हैं टूरिज्म के लिए इंडिया के अंदर, लेकिन वो अनएक्सप्लोर्ड है, लार्जली अनएक्सप्लोर्ड है, पूरी तरह से डेवलप ही नहीं हुई हैं। क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम एक दो स्टेट के अंदर ही फोकस है, और वो पूरा का पूरा सब कुछ वहीं जाता है। तो पूरे इंडिया को अगर देखा जाए तो अगर अब वो डेवलप होता है तो पूरा इंडिया ही बहुत सुंदर है। लक्षद्वीप तो नो डाउट अच्छा है, लेकिन अभी कुछ समय बाद में जब जैसे अभी रशिया ने भी वहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया उसको डेवलप करने के लिए, और टाटा ने भी, इस तरह और भी इंडस्ट्रीज आएंगे जैसे अडानी अंबानी जो फुल फ़ायदा उठाते हैं मोदी की नीतियों का। मेरे ख्याल से उनको भी इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर लक्षद्वीप एक सुंदर डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनता है तो मेरे ख्याल से मालदीव्स को बहुत बड़ी चोट लगेगी, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट जाते थे नंबर 1 पे वो इंडिया के जाते थे, वो सब वहाँ से नहीं जाएंगे। सारे के सारे देशभक्त हैं हमारे लोग। तो कोई गलती से चला गया तो उसको नहीं पता तो ये अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर नहीं जाएंगे वहाँ पे। तो वो अब देखो जैसे कनाडा के अंदर हुआ, कनाडा में जितने भी स्टूडेंट जाते थे, जितने भी पढ़ाई करने के लिए जाते थे, 95% के करीब, अभी रिसेंट डाटा आया उसमें, मना नहीं जा रहे हैं वहाँ पे। वो कोई इंडिया के खिलाफ बोलेगा, कोई वहाँ गुंडागर्दी करेगा, कोई भारत को ललकारेगा, हमारे देश के खिलाफ बोलेगा, कोई टेररिस्ट कुछ बात बोलेगा, वहाँ नहीं जाएगा। पूरा इंडिया बायकॉट करेगा। इंडियन ऑल आर जो देशभक्त लोग हैं सारे के सारे इंडिया में, चाहे इंडिया में रहते हों चाहे बाहर रहते हों, सब के सब देश से जुड़े होते हैं। ऐसे कोई बर्दाश्त नहीं करता। तो मालदीव्स को एक चोट पहुंचेगी, उसको सबक मिलेगा, और फ्यूचर के अंदर देखते हैं क्या होता है कि इसमें डेफिनेटली यूएस एंटर करेगा अभी, क्योंकि अभी चाइना ने अपनी पावर दिखाई है। वो मोजू वहाँ गए हैं, चाइना में गए हैं, भारत को बोला है 15 मार्च तक अपनी सेना हटा लीजिए। कोई बात नहीं, हम अगर इंडिया हटा भी लेता है वहाँ से, सेना हटा भी लेता है, तो उससे सारा सिस्टम चरमरा जाएगा उसका। फिर रिप्लेस कर देगा, चाइना रिप्लेस कर देगा, अपने बंदे घुसेड़ देगा, वो ठीक है। लेकिन इंडिया एट द सेम टाइम एक पर्टिकुलर एक एरिया होता है समुद्र का, 40-44 नॉटिकल माइल्स कितना होता है वो जो समुद्र, जो हर देश के पास पड़ोस का जो उसका एरिया मानते हैं, उसके बाहर उसका एरिया नहीं होता। तो इंडिया अपने जो नेवल फोर्सेस हैं वो बाहर रख सकता है, चारों तरफ रख सकता है, उस मालदीव के चारों तरफ रख सकता है, बोला घेर के भी रख सकता है उसको। वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके चारों तरफ है, वो फ्री सी है, वहाँ पे किसी कंट्री का कंट्रोल नहीं चलता है, वहाँ पे कर भी नहीं सकता ज़बरदस्ती वो, क्योंकि इंडिया के बहुत नज़दीक है। इंडिया से है कितना दूर मालदीव, करीब करीब 400-450 किलोमीटर दूर तो है। तो वो इंडिया उसके चारों तरफ अपनी आर्मी की प्रेजेंस रख सकता है। अमेरिका तो आ ही जाएगा डेफिनेटली, अभी देखना रिसेंट अभी डेवलपमेंट होगा उसके बाद में हम बात करेंगे उसके ऊपर। अमेरिका जरूर घुसेगा वहाँ पे, और अब तो रशिया भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, रशिया भी आएगा। देखो अभी यहाँ पे क्या खेल होता है। और अभी एक और जो डेवलपमेंट ये है कि रशिया और इंडिया मिल के एक
पोर्ट खरीदना चाहते हैं श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका की हालत बहुत ख़राब है, माली हालत ख़राब है, तो इसलिए उन्होंने दोनों ने मिल के भागीदारी में, क्योंकि रशिया अगर इंडिया के साथ खरीदेगा तो उसकी दोस्ती भी बनी रहेगी, दूसरा वो इंडिया से दुश्मनी करके चाइना के साथ दोस्ती करके वहाँ पोर्ट नहीं खरीदेगा, वो इंडिया के साथ करेगा। इंडिया पुराना दोस्त है उसका और रिलायबल है बहुत लंबे समय से। रशिया तो है रिलायबल, कम से कम इंडिया ने तो थोड़ा झुकाव अमेरिका की तरफ कर दिया, लेकिन रशिया लॉन्ग समय से इंडिया का दोस्त रहा है, तो वो चाइना का भी दोस्त है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसने इंडिया के साथ मिलके एक पोर्ट है जो यूज़ में नहीं था, चल नहीं रहा था काफ़ी समय से, वो ऐसे ही पड़ा होता डेड, तो रशिया ने बोला है कि हम इंडिया के साथ मिलके इसको खरीदना चाहेंगे और यहाँ पे इसको चलाना चाहेंगे इस पोर्ट को, तो डेफिनेटली उनकी प्रेजेंस होगी, रशिया भी वहाँ पहुँच जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि टेंशन और ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि अमेरिका तो इंडिया को दोस्त बनाना ही चाहता है चाइना के खिलाफ, लेकिन वो चाइना तो रशिया का भी दोस्त है, और तो रशिया दोनों का दोस्त है, इंडिया का भी और चाइना का भी, तो वो जाके न्यूट्रल बैलेंस कर देता दोनों चीज़ों को, तो वो वहाँ पे जा रहा है, तो अच्छा है, उससे एस्केलेशन कम होगा, टेंशन लेकिन अमेरिका के साथ बढ़ सकता है। और रशिया की मौजूदगी जैसे कोल्ड वर्ल्ड वॉर के समय थी, पूरी जगह जगह जहाँ पे अमेरिका होता था वहीं रशिया होता था, जहाँ रशिया होता था वहाँ अमेरिका आ जाता था, एक स्ट्रेटेजिकली एक टेंशन क्रिएट होता था, कोल्ड वर्ल्ड वॉर जिसको बोलते थे, कोल्ड वर्ल्ड वार, कोल्ड होता था लेकिन वार होता था बहुत खतरनाक, तो वो बहुत सारी टेंशन थे, लेकिन वो किसी तरह गया वहाँ से, टेंशन खत्म हुआ दुनिया का, लेकिन लगातार नहीं खत्म हुआ, उसके बाद फिर दोबारा से शुरू हो गया ये पूरी दुनिया में। तो देखते हैं कि ये ना करे ऊपर वाला कि ये वर्ल्ड वार बन जाए, लेकिन इसी के साथ हम स्विच ऑफ करते हैं, देखते हैं मालदीव क्या करता है उसके बाद में। ये तो श्योर है कि अमेरिका की प्रेजेंस होगी वहाँ पे, घुसेगा वो चाइना को पुश आउट करने के लिए, वो हेल्प कर देगा, फंड वंड की हेल्प कर देगा अमेरिका, और वो दोबारा से स्थिति इंडिया के फेवर में आएगी। आप देख लेना ये बात, वो उधर झुक रहा ना, लेकिन एट द सेम टाइम ये जरूर है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे जो मुस्लिम लोगों के अंदर नफरत है इनके खिलाफ में, अमेरिका के खिलाफ में, क्योंकि काफ़ी मुस्लिम कंट्रीज़ के ऊपर उन्होंने अटैक भी किया है, उनको एक्सप्लॉइट भी किया, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम देश अमेरिका के साथ भी हैं, सऊदी अरबिया और दूसरे देश बहुत सारे साथ भी हैं उसके, तो उनको न्यूट्रल करने के लिए बीच में लाके कुछ ना कहीं वो कोशिश करेगा अमेरिका कि सऊदी अरबिया कोई दूसरे जो मित्र राष्ट्र हैं उसके, जो उनको बीच में लाके और ये कुछ एक ब्रिज बनाया जा सके दोनों टेंशन के बीच के अंदर। तो अमेरिका और इंडिया देखते हैं आगे क्या होता है फ्यूचर के अंदर, लेकिन हाँ ट्रेडिशनली मालदीव के लोग इंडिया के अभी भी बहुत सारे साथ हैं। तो इसी के साथ हम इसको स्विच ऑफ करते हैं। अगर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।